नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे सत्ता के खेल की। पावर गेम, पावर प्ले। आप समझिए कि सत्ता कैसे मूव करती है, सत्ता कैसे बनती और बिगड़ती है। सत्ता का खेल, पावर गेम। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, इन दिनों दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में उन्होंने बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की है। राजीव बजाज ने कहा है कि जिस कोरोना को मारने के लिए हम लॉकडाउन लेकर आए, उससे कोरोना मरा नहीं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई। ध्यान दीजिएगा, बिना हेलमेट के चलने वाले 99.9% लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस कोरोना काल में जो लोग ताजी हवा खाने के लिए, पाने के लिए बिना मास्क के घर से बाहर निकले, उन्हें पुलिस का डंडा पड़ा। प्रधान सेवक जी ने या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, ऐलान किया है, उसका 10% भी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इस देश में, यानी अपने भारत देश में, हर साल टीबी, डायरिया, हैजा से लाखों बच्चे मर जाते हैं। अफ्रीकी देशों में हर साल लाखों लाख बच्चे भूख से मरते हैं। राजीव बजाज ने यह भी कहा कि चूंकि कोरोना का असर विकसित देशों पर पड़ रहा था, इसलिए यह हेडलाइन बनी। राजीव बजाज की बातें आपके दिमाग में आ गई। अब सुनिए आप, देश के एक और बड़े उद्योगपति हैं, गौतम अडानी। उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेज की सालाना बैठक में कहा है कि लॉकडाउन का फैसला सही समय पर हुआ। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं करती तो लाखों लाख लोगों की जान जाती। राजीव बजाज हो या गौतम अडानी, दोनों देश के बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति खरबपति, लेकिन दोनों की बातों में विरोधाभास है। यही है पावर का गेम जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। राजीव बजाज कौन? राजीव बजाज के पिता श्री राहुल बजाज, राहुल बजाज के दादा जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज कौन है? जमुना लाल बजाज खुद को महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता, बापू, कांग्रेस के बड़े लीडर महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज। जैविक पुत्र नहीं, जमुना लाल बजाज ने खुद से महात्मा गांधी को अपना पिता माना था। लोग बच्चा एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, उन्होंने पिता एडॉप्ट किया था जमुना लाल बजाज ने। यानी पूरी परंपरा कांग्रेस की है। राजीव बजाज के पिता राहुल बजाज तो राज्यसभा में भी जा चुके हैं। पूरी परंपरा कांग्रेस की। तो वो क्या बोल रहे हैं राजीव बजाज? वही जो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं। और अब गौतम अडानी की बात करता हूं। गौतम अडानी कौन? गौतम अडानी गुजरात का बड़ा उद्योगपति। 2014 में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो पूरे देश में अडानी के हवाई जहाज से घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे नरेंद्र मोदी। उस हवाई जहाज का किराया गौतम अडानी ने लिया या नहीं लिया, ये तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जाने या श्रीमान गौतम अडानी। मैं तो आपको सत्ता का गेम समझा रहा हूं, सत्ता का खेल। इस देश में हो क्या रहा है कि हर एक नेता
हर एक बड़ा नेता, छोटा नेता नहीं, और हर एक पार्टी के कुछ पसंदीदा उद्योगपति हैं। ये उद्योगपति चुनाव के समय, चुनाव के पहले भी उस पार्टी को, उस नेता को अरबों खरबों रुपया बहाते हैं, उस नेता के पीछे डोनेट करते हैं, लगाते हैं उस नेता पे। ये लगाना वैसे ही है जैसे हम जुआ में पैसा लगाते हैं। पैसा लगाया, संयोग से अगर वह पार्टी, वह नेता सत्ता में आ गया तो लोन के रूप में, जमीन के रूप में, नीतियों में बदलाव के रूप में उस उद्योगपति को जितना पैसा उस उद्योगपति ने लगाया था उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न कर लिया जाता है। यह है सत्ता का खेल। आपने सुना होगा कि गौतम अडानी ने पैसे लगाए तो पिछले 6 साल में, जब से देश में एनडीए की सरकार है, गौतम अडानी माला माल है। बजाज वालों की वो स्थिति नहीं है। यही है पावर का गेम। नेता और पार्टी के पीछे अरबों खरबों लगाओ, और जब वह पार्टी, वह नेता सत्ता में आ जाए तो उससे 50 गुना, 25 गुना ले लो। और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये जनमानस में है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो चलती किसकी थी देश में? नवीन जिंदल स्टील वाले, नवीन जिंदल साहब तो कांग्रेस के सांसद भी थे हरियाणा से। एस्सार समूह, शशि रुइया और रवि रुइया, नाम सुना होगा आपने, और गोयनका समूह, इन सब की चलती थी। आज इनकी नहीं चलती। अभी किसकी चलती है? अंबानीज, अडानी, इनकी चलती है। ये है पावर गेम। समझ रहे हैं आप? यह देश में अब राजनीति पैसे पर हो रही है। कहते थे कि राजनीति में 3 बैड एलिमेंट्स हैं, 3C बोलते थे, कैश, क्राइम और कास्ट। राजनीति में पहले क्राइम का, क्रिमिनल का भाव घटा, क्योंकि संचार क्रांति ने अब बूथ लूट और बूथ को प्रभावित करने की आशंका कम कर दी। फिर जाति का महत्व भी घट रहा है धीरे धीरे। अब पैसे का महत्व हो रहा है, पैसे का महत्व हो रहा है। पैसा फेंको, सत्ता पाओ, पैसा फेंको, कुर्सी पाओ। आज 5 जून है। इसी 5 जून 40 साल पहले पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली का आयोजन किया था, और उसमें एक संपूर्ण क्रांति की अवधारणा सामने आई थी। उस संपूर्ण क्रांति में एक क्रांति यह भी थी कि चुनाव में पैसे का महत्व कम करेंगे, चुनाव में बैड मनी नहीं आने देंगे। लेकिन क्रांति की यह बात अधूरी रह गई। चुनाव में बैड मनी आ रहा है। राजनीति, पॉलिटिक्स सत्ता का खेल हो गया है। धीरे धीरे राजनीति ये चंद उद्योगपति घरानों के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, इसमें हमारा आपका कोई मोल नहीं होगा। जनता का, आम जनता का कोई नहीं है। आम जनता का तो ऊपर वाला ही बचता है। कोशिश करो कि राजनीति में जो बैड मनी का प्रचलन हो रहा है, हो गया है, बढ़ रहा है, बढ़ गया है, यह कम हो। राजनीति की शुचिता वापस आए, कैसे भी आए। जनता की बात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप इस जनता की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तभी तो मैं लगातार आपसे बात करूंगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।